है। क्या अंदेशा लग रहा है? ये क्या पहली वाली बीवी को लाने के लिए ऐसा किया गया है? पुरानकी का नाम लगा, पुरानकी कल को उधर को मार दो तब हमको शादी का तुम्हारा घर में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। दूसरा शादी हुआ था, उससे पहले हम लोग को नहीं पता था। अगर उससे पहले अगर पता रहता तो उस घर में रिश्ता नहीं करते हम लोग। शादी को सब खिलौना और मजाक समझ लिया गया है। पहले शादी की जाती है, महज 1 साल भी नहीं होते हैं और 1 साल तक उसे उस रिश्ते में रखा जाता है। उस रिश्ते में रखने के बाद में धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है, अपने सहूलियत के हिसाब से लड़की को अपने रास्ते से हटा दिया जाता है। परिवार वालों का कहना है कि अगर उसे नहीं रखना था, उसे छुपाकर शादी की गई, दूसरी शादी की गई, तो वो वापस अपनी बेटी को उसके घर में छोड़ सकते थे। उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? उसके माँ बाप उसे पाल लेते, पोस लेते, मगर सीधे उस लड़की को मार दिया गया क्योंकि पहली वाली को अपने जीवन में लाना था। अब किसी भी रिश्ते को शादी 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, मगर अब शादी साल भर भी नहीं टिक रहा है किसी का। इसके पीछे आप देख सकते हैं क्या मानसिकता रह रही है कि बार बार लोग शादी कर रहे हैं, शादी करने के बाद में दहेज लिया जाता है या शादी की सुख सुविधाएं वाली चीज़ें ली जाती है, और बेटियों का इतना जीवन सस्ता हो गया है कि उससे शादी के बाद में मार दिया जा रहा है। व्यापार के जैसा ये काम धड़ल्ले से चल रहा है और कोई किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं इस पे की जा रही है। लोग इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सुपौल ज़िला में, जहां ये परिवार अपनी बेटी का गम में, दुख में पड़ा हुआ है। उनकी बेटी को मार दिया गया है। महज शादी के 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे और इनकी बेटी आज इस दुनिया से नहीं है। और इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि जो लड़के वाले थे वो पहले ही एक शादी कर चुके थे, और शादी करने के बाद में उस पुराने जो परिवार था, उसकी जो पुरानी पत्नी थी, उससे किसी तरह कानूनी कार्रवाई चल रही थी। उसके बाद में इन्होंने इनसे छिपा करके नई शादी की। इन्हें नहीं बताया गया इस परिवार को कि इसकी पहले से भी एक शादी हो चुकी है, और शादी होने के बाद में भी इससे दोबारा शादी की गई। दूसरी शादी करने के बाद में वो उससे लड़ाई करता था, मारपीट करता था, और वो लड़की अपने रिश्ते को बचाने के लिए घर में कभी कुछ बोली नहीं। और वो सीधे जब इनके पास में खबर आया, इन घर वाले लोग के पास में, तो इसकी मौत की खबर आई। आनन फानन में जब इनके माता पिता वहाँ गए तो उन्होंने अपनी बेटी का मृत शरीर वहाँ पाया अवस्था में, जहाँ उसे जला दिया गया था। उसे उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था और मिट्टी में दफना भी दिया गया था। जब परिवार वालों ने जब उसके शरीर को देखा तो वहाँ पर उसकी जली हुई लाश थी, और धड़ से नीचे का सिर्फ लाश था, उसका सर था ही नहीं। आइए हम परिवार वालों से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या हुआ। क्या हुआ था? कब शादी हुई थी आपकी बेटी की? साल भर शादी को हुआ है। साल भर हुआ? हाँ। और ये घटना को कब अंजाम दिया गया? कितना तिल संक्रांति के बाद 14 तारीख के बाद? 14 तारीख का। अच्छा। और क्या कभी लड़की ने कुछ बताया नहीं था अपने ससुराल वालों के खिलाफ कि? कुछ नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया। हमको मारा है कि पीटा है कि भागवर है, कुछ नहीं। कभी कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं। सीधे खबर आई कि उसे हमारा के चौकीदार खबर गया है, तब अगल बगल वाले के द्वारा पता चला कि उसे मार दिया गया। मार दिया है। हाँ। आप लोग को क्या अंदेशा लग रहा है, क्यों मार दिया गया आपकी बेटी को? अब क्या मार दल के हमरा के तो नहीं से नहीं किया है, कौन गलती है नहीं है, तो उ गलती के महसूस नहीं कल के, नहीं कहल के हमरा के से गलती तोरा बेटी किया है। सुन रहे थे लड़का वाला पहले भी एक शादी कर चुका? शादी किया तो नहीं जानता हमरा के रहे, पहले आप लोग को नहीं बताया गया? हाँ, नहीं बतेलकै से दूसरी शादी भेल छे, और लड़की के छोड़ दल के जहाँ तो शादी किया हमरा के कहल के, तब हमरा के बेटी के शादी किया। हाँ, बस दुश्मनी से के अथी से मार दिया है। परिवार वालों के द्वारा, उधर ससुराल वालों के द्वारा कभी दहेज के लिए या किसी चीज के लिए बोला गया? ना, दहेज नहीं मांगल के, ना फालतू में ब्याह कर। मतलब आप शादी किया गया और 1 साल तक उसके साथ में प्रताड़ित उसे किया गया और सीधे उसके मार दिया गया? हाँ, मार दिया है। तो क्या अंदेशा लग रहा है? ये क्या पहली वाली बीवी को लाने के लिए ऐसा किया गया है? पुरानकी का नाम लगा, पुरानकी कल को उधर को मार दो तब हमको शादी का तुम्हारा घर में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, तब उसको मार एक साथ दोनों नहीं रहना चाह रही थी? ना चाहेगा, ओकरा मार दो तब हम रहेंगे यहाँ घर में, तब ओकरा मार दल के। कभी लड़की ने या कोई किसी ने आपको बताया नहीं इस विषय में कि? बताया, कुछ नहीं बताया। वो लड़की के पत्ते नहीं रहे, हमरा के कहती है, गार्जियन के खबर करती। शादी के बारे में लड़की को नहीं? नहीं। आप लोग को कब पता चला? आपको आप भी अथी मार दल के तब सर हमरा के पता चलले, मारल के तब सर हमरा के सब पता जान लिए, राखे छियै, नहीं कोनो खबर पहुँचेबे।
आप देख सकते हैं कि एक शादी को सब खिलौना और मजाक समझ लिया गया है। पहले शादी की जाती है, महज 1 साल भी नहीं होते हैं और 1 साल तक उसे उस रिश्ते में रखा जाता है। उसी रिश्ते में रखने के बाद में धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है, अपने सहूलियत के हिसाब से लड़की को अपने रास्ते से हटा दिया जाता है। परिवार वालों का कहना है कि अगर उसे नहीं रखना था, उसे छुपाकर शादी की गई, दूसरी शादी की गई, तो वो वापस अपनी बेटी को उसके घर में छोड़ सकते थे। उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? उसके माँ बाप उसे पाल लेते, पोस लेते, मगर सीधे उस लड़की को मार दिया गया क्योंकि पहली वाली को अपने जीवन में लाना था। अब किसी भी रिश्ते को शादी 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, मगर अब शादी साल भर भी नहीं टिक रहा है किसी का। इसके पीछे आप देख सकते हैं क्या मानसिकता रह रही है कि बार बार लोग शादी कर रहे हैं, शादी करने के बाद में दहेज लिया जाता है या शादी की सुख सुविधाएं वाली चीज़ें ली जाती है, और बेटियों का इतना जीवन सस्ता हो गया है कि उससे शादी के बाद में मार दिया जा रहा है। व्यापार के जैसा ये काम धड़ल्ले से चल रहा है और कोई किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं इस पे की जा रही है। लोग इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को ऊपर उठाएं, लोगों तक पहुंचाएं और विषय में ज़रूर बोलें। शादी से करने से पहले 10 बार पता कर ले, सोच समझ करके शादी करें। ये पूरे जीवन का बात होता है, और वरना आपकी बेटी किसी भी हालत में वो देख रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं हमारे चैनल में, आप देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। आइए हम अब उनके चाचा से बात करना चाहते हैं कि कैसे क्या हुआ और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम विपत सदा। और आप लड़की के क्या लगते हैं? हम लड़की का जो है से नाना लगते हैं। नाना लगते हैं। हाँ जी। शादी कब हुआ और इस घटना को कब अंजाम दिया गया? ये शादी का जो है से साल भर हुआ है। साल भर में जो है से एक बार लड़की गया है, और उसके बाद जो है से दोबारा गया तो उस लड़की का मृत्यु किया गया। और उसका बाद जो है से लड़का का बारे में जो है से हम लोग को पता नहीं था से दूसरा शादी है। आप लोग शादी से पहले पता करने की कोशिश नहीं किए कि लड़का कैसा है, लड़का का परिवार कैसा है? ये पता हम किए थे, तो हम लोग को उतना जानकारी नहीं दिया था से उनको शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे बोला से हमको शादी नहीं हुआ है, तो ये लोग जो है से अपना देख सुन के इधर से कथा किया उसको। शादी के बाद तक भी आप लोग को नहीं पता चला कि दो लड़के की पहले भी एक शादी हो चुकी? हाँ, शादी का बाद पता चला, उसके बीच में पता चला से उस लड़का का दूसरा शादी हुआ था। उससे पहले हम लोग को नहीं पता था। अगर उससे पहले अगर पता रहता तो उस घर में रिश्ता नहीं करते हम लोग। घटना से पहले आप लोग को पता चला या घटना के बाद पता चला? नहीं, घटना का बाद पता चला है। और लड़की कभी इस विषय में आप लोगों को कभी कुछ बोली कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है या किसी भी तरह का वहाँ पर दुख है उसे? नहीं, वो नहीं हमको बताया, लड़की कभी भी नहीं। ये बात आप लोग को कैसे पता चली कि लड़की को मार दिया गया? किसके द्वारा पता चला? ये तो चौकीदार जो है से पता दिया, वहाँ का जो है से कोई रिश्ता था वो हमको मालूम किया फ़ोन से, उसके बाद हमको पता चला तब वहाँ पर पहुँची है। आप लोगों ने आवेदन दिया है? आवेदन FIR दर्ज करवाया है लड़के वाले पर जो है से इसका गार्जियन जो है से वो FIR किया है। हाँ। पुलिस आकर के किसी तरह का आश्वासन या जांच पड़ताल के बारे में कुछ आप लोगों को बातें बताएं पुलिस ने? नहीं, यहाँ पर नहीं आया है, नहीं बताया है। अच्छा, कार्रवाई अभी चल रही है? चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप उस परिवार के बारे में? उस लड़के को किस तरह की सजा होनी चाहिए? आप लोग देखिए, ऐसा सजा दीजिए वैसा वैसा घटने करने वाले को जो है से फांसी का सजा दिया जाए, वही ना अच्छा है। तब क्या इसके ऊपर जो है क्या कानून किया जाएगा जब ऐसा घटना कर रहा है बार बार। इससे पहले जो है से हम लोग को ये घटना सुनी है, तो इससे पहले भी वो उसका गार्जियन जो है से 3 घटना कर चुका था। उसका गार्जियन पहले ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, ऐसे अंजाम कर चुका है। आदमी समाज बोल रहा है, घटना किया है। क्या बोल रहा था सर? से बोल रहा था से यहाँ पर कितना मर्डर हो गया है, कोई सुनवाई नहीं किया है। किसने? उसी परिवार वालों ने किया है? हाँ, उसी परिवार वाले ने और के बाप लड़के का पिताजी? हाँ, किया है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये बोला से इतना घटना कर दिए तो हमको कुछ नहीं हुआ, ये घटना कर देंगे तो हमको क्या होगा। हाँ, कुछ नहीं कर सकता। आप शादी से पहले पता नहीं किया था आप लोगों ने कि परिवार के बारे में? नहीं किया था जी। जब जानकारी रहता तो ऐसे काम नहीं करते हम लोग। शादी से पहले अगर जानकारी रहता तो वहाँ शादी थोड़े करते हम लोग, नहीं करते। अभी आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से और सरकार से, क्या मांग करना चाहेंगे? हाँ, हम लोग यही कहते हैं जैसे मर्डर किया है वैसे उसका सजा भी मिलना चाहिए। हाँ, तभी न होगा। सजा का आप डिमांड करें, क्या सजा चाह रहे हैं आप? क्या सजा चाहेंगे? मान कर चलो कम से कम 20 बरस का सजा होगा तब न अचानक होगा से दुनिया में से। हाँ, से 20 बरस का सजा हुआ है लड़की के मारने के लिए। हाँ,
आप देख रहे हैं इन परिवार वालों का एक ही डिमांड है कि ऐसे जो लड़के लोग हैं या कैसा परिवार है जो लड़कियों से शादी कर रहा है और शादी करने के बाद साल भर भी नहीं हो रहा उसे मार दिया जा रहा है, इनका यही कहना है कि ऐसे परिवार और इस लड़के को सख्त से सख्त प्रशासन सज़ा दे और लोगों द्वारा मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। लड़की का जान इतना सस्ता नहीं है। लोग आज शादी से करने से पहले घबरा रहे हैं कि कैसे हम शादी करें ऐसे परिवार में और उसकी बेटी के साथ में क्या होगा, सब डर रहे हैं। इसलिए सभी दर्शकों से यही हम कहना चाहेंगे कि इस परिवार के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस मुद्दे को बार बार लोगों में चर्चा करें कि शादी से करने से पहले वो परिवार वाले को पहचान उसका पता कर लें कि कैसा परिवार है और अभी भी शादी के लिए हड़बड़ी ना करें, सोच समझकर शादी करें। एक बार शादी की जाती है और वरना आप इस तरह का अंजाम देख रहे हैं समाज में जो आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस परिवार के बारे में? इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? इस बेटी को जिसे मार दिया गया, जला दिया गया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।